नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। प्रगट भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। चैत्र रामनवमी का दिन था। त्रेता युग को ठीक 12 बजे धरती पर प्रभु राम अवतरित हुए थे और आज 22 जनवरी 2024 वो दिन है जब आज भगवान राम दोबारा धरती पर अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और एक बार फिर प्रभु का आगमन हुआ है। आप कल्पना करिए कि आज जो पूरे देश में नजारा है, विश्व के कई देशों में जो आज नजारा है, लगातार सुबह से ही या यूं कहें कि पिछले कई दिनों से आज के आयोजन की तैयारियां थी, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां थी और सुबह से ही मंदिरों में और धार्मिक स्थलों में जिस तरह से भजन, राम के भजन और राम धुन गूंजती रही, उसके बाद जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, दीपावली एक तरह से कह सकते हैं कि 2024 की पहली दीपावली आज मनाई गई है और पूरे विश्व में इस वक्त सिर्फ राम और राम गूंज रहा है। पूरा विश्व या यूं कहें कि ब्रह्मांड भी राममय हो गया है। आप फिर से एक बार अगर उस युग की कल्पना करेंगे तो वो जब दौर रहा होगा, हालांकि आज आधुनिकता का युग है, तब इतने वाद्य यंत्र या इतने साउंड या ये जो भी मौजूदा आधुनिक यंत्र हैं वो नहीं रहे होंगे, लेकिन अपने अपने हिसाब से मंगल गीत गाए जाते होंगे और खुशियां मनाई जाती होंगी। ठीक आज उसी तरह से न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि विश्व भर के कई देशों में गलियों में सिर्फ और सिर्फ राम भजन गूंज रहा है, राम धुन गूंज रही है, क्योंकि राम जो जन जन में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, अखंड है, असंख्य है और राम चेतना है। और उन्हीं राम को आज नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमुख यजमानों के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की और दिव्य अलौकिक बाल स्वरूप मनमोहक जो विग्रह है, नवीन विग्रह प्रभु राम का, वो देखने को मिला। और अब जो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ, मोहन भागवत मौजूद रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं और जो प्रमुख यजमान थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जो कुछ जिक्र किया, त्रेता युग से लेकर के और आज तक का जिक्र किया, उन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले ये जो सपना साकार हुआ है, 500 वर्षों की जो ये लड़ाई थी, 500 वर्षों के दौरान जो भी बलिदान हुए, जितना संघर्ष हुआ है, उन पर भी चर्चा करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि तमाम ऐसे घर आज निश्चित तौर पर उनके आंसू छलक रहे होंगे, क्योंकि भगवान राम जरूर आए हैं, लेकिन इस मंदिर के लिए, भगवान राम को वापस लेने के लिए उनके अपने सपूतों ने बलिदान दिया है। और यही वजह है कि आज जिस तरह से भव्य, दिव्य और अलौकिक जो नजर आई है अयोध्या, उसका घर घर में स्वागत हो रहा है, घर घर में दीप जलाए जा रहे हैं, घर घर में मंगल गान हो रहे हैं। तो उस दौरान राम मंदिर आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, उस दौरान जितने भी कार सेवक या हिंदू संगठन से जुड़े लोग या राम भक्त जो चाह रहे थे कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो और भगवान राम वापस टेंट से निकलकर एक, क्योंकि वो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं और इसलिए वो अपने मंदिर में, अपने घर में रहे, उस दौरान जो संघर्ष की गाथा रही, वो उसका भी जिक्र करना बेहद जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो वैसे तो कहा जाए तो आप सोचेंगे पार्षद है, कानपुर नगर में 5वीं बार लगातार पार्षद है, लेकिन उनका कद कितना बड़ा है ये हम आपको बताएं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं उन्हें नाम से पुकारते थे। लाल कृष्ण आडवाणी जब वो जेल में बंद थे राम मंदिर आंदोलन के दौरान, जब सन 90 में गोलियां चली थी राम भक्तों पर, कार सेवकों पर, तब उनको जेल हुई थी, रासुका लगी थी और उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता जो कि उस वक्त मुख्य धारा में थे और रथ यात्रा निकाल रहे थे, या यूं कह सकते हैं कि शुरुआत ही की थी भारतीय जनता पार्टी ने, अपने एजेंडे में शामिल किया था राम मंदिर आंदोलन को। उस दौरान ऐसे तमाम बड़े नेता उनसे जेल में मिलने गए थे और जब वो बाहर निकले तब भी उनकी अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए गए थे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में नवीन पंडित मौजूद हैं। नवीन पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आज वो दिन है जब आपका संघर्ष पूरा हुआ, जो आपकी तपस्या थी वो पूरी हुई, जो इच्छा थी वो पूरी हुई। सबसे पहले आज जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, उस पर आपकी पहली टिप्पणी, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। नवीन, देखिए, जो आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है और जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, कहते थे कि एक ऐसा आदमी आएगा, कभी हमारे बीच में एक ऐसा नेता आएगा जो हमारी
इच्छाओं को पूरा करेगा वो मोदी जी के रूप में आए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, इन दोनों ने उसको पूरा कर दिया। आज वो हमारा सपना साकार हुआ जिसकी हम लोग लड़ाई लड़ते थे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। आज हमारा मंदिर बन गया, रामलला हम आ गए, मंदिर वहीं बना गए। आज ये हम कहने के लिए आपके स्टूडियो में आपके साथ बैठे हुए हैं। अद्भुत खुशी है, आज हृदय से खुश हूँ। आज ही नहीं, पिछले 15 दिन से इस कार्य में लगा हुआ हूँ। अक्षत बांटने का काम किया है, घर घर में निमंत्रण देने का कार्य किया, झंडे बांटने का काम किए, दियाली बांटने का काम किया, जो कर सकता था खुशी में मंदिर सजाने के काम किए। आज करके आपके समझ बैठा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बिल्कुल अच्छा नवीन भाई, जिस तरह से आपने कहा कि ये तो हम बहुत लंबे वक्त से सुनते चले आए हैं कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। अब रामलला वहां पर विराजमान भी हो गए हैं, मंदिर भव्य बन रहा है। अब उस दौर की भी बात कर लेते हैं, उस दौर का जिक्र कर लेते हैं जब ये मंदिर आंदोलन चल रहा था, जब इतना संघर्ष हो रहा था। क्या कभी उस वक्त का जो माहौल था, क्या लग रहा था, ऐसा मन को प्रतीत हो रहा था कि भव्य और दिव्य रूप में राम मंदिर बन पाएगा, प्रभु राम प्राण प्रतिष्ठा हो पाएगी उनकी? जी, लगता था। जब 1951 में ये आंदोलन 90 में चालू हुआ, तो भाई साहब जब 1-2 दंगे हुए, हिंदुओं के साथ अत्याचार प्रारंभ हुआ, तो उस समय भी देश की जनता इसी लौ के साथ निकली थी, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। देश के हर युवा में, उस समय बुजुर्गों में भी एक जज्बा था। जब हम लोग भाई साहब गिरफ्तारी का कार्यक्रम करते थे, तो हम लोग जब गोविंदनगर थाने जाते थे तो हम लोग साथ 3-3 हज़ार आदमी हो जाते थे, और पुलिस को कहना पड़ता था कि भाई सब लोग आप लोग वापस घर जाइए, हम लोग बहुत 100-200 आदमी आपके ले जाएंगे, और हम लोग को ले जाते थे। तो माहौल तो उस समय था, जनता में एक तो वो लोकप्रियता थी कि जनता राम मंदिर को हृदय से 1990 में उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि हमें राम मंदिर बनवाना है। लेकिन जो राजनीतिक अड़चन थे, जो राजनीतिक विचारधारा के लोग जिन सीटों पर बैठे थे, ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि कभी हिंदूवादी सरकार आएगी और हिंदुओं के लिए काम करेगी। ऐसा मन में नहीं आता था। लगता था कि हे भगवान, कोई ऐसा नेता आ जाए हमारे देश में जिसको सब लोग देश का प्रधानमंत्री बना दें और ये राम मंदिर का निर्माण कराए। वो मोदी जी के रूप में हमको मिले। बिल्कुल, अब ये भी जानेंगे नवीन पंडित से, क्योंकि अगर बात करें देश की आज़ादी की लड़ाई की, तो कल्पना करिए और याद करने की कोशिश कीजिए कि वो पल, वो वक्त जब जो युवा भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल, या यूं कहे कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसे युवा उस वक्त जब निकला करते थे, क्रांति की अलख जगाया करते थे और अंग्रेजी हुकूमत के आगे क्रांति की अलख जगा दी थी, एक आवाज़ बुलंद कर दी थी वो युवा। और सनातन धर्म की बात करें तो सनातन की सबसे बड़ी लड़ाई में, सनातन संस्कृत की सबसे बड़ी लड़ाई में, सनातन धर्म की सबसे बड़ी लड़ाई में वही युवा, उसी तरह के, उसी उम्र के युवा जब अक्सर राम के जयकारे निकालते हुए, राम के जयकारे लगाते हुए सड़कों पर निकलते थे, तो क्या माहौल होता होगा। नवीन पंडित की उम्र भी उस वक्त 16 वर्ष थी जब वो राम मंदिर आंदोलन में कूदे, राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लिया और कार सेवा के लिए गए। 90 वो साल था जब 16 वर्ष की उम्र के एक बालक पर रासुका लगाई थी तत्कालीन सरकार ने। नवीन पंडित जी, वो क्या किस्सा था, कहाँ थे आप उस वक्त, क्यों रासुका लगी थी? देखिए, एक तो मेरे ऊपर रासुका इसलिए लगाई गई कि जब अयोध्या में कोई आंदोलन होते थे, माननीय अशोक सिंघल जी या विनय कटियार जी वगैरह कोई आंदोलन करते थे, उमा भारती जी वगैरह आंदोलन करती थी, तो हम बढ़ चढ़कर यहाँ से अपने युवा साथियों के साथ उन आंदोलनों में हिस्सा लेते थे। और इन आंदोलनों में हिस्सा लेने के बाद जब कोई इस प्रकार की कोई मस्जिद की बात आती थी, मुस्लिम लोग कोई गलत कार्य करते थे और हिंदुओं के साथ अत्याचार करते थे, तो मैं उसमें अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आतुर रहता था और मैं संघर्ष करता था। मेरे घर के बगल में श्री मुनि इंटर कॉलेज था। श्री मुनि इंटर कॉलेज में बेसंधु पसद का कार्यालय था, यूपी स्तर का कार्यालय है, जहाँ पर अशोक सिंघल जी भी आते थे, रितम्बरा जी भी आती थी, विनय कटियार भी आते थे, उमा भारती जी भी आती थी, निहाल चंद जी तनेजा, पुरुषोत्तम जी, सब बड़े बेसंधु पसद के नेता हुआ करते थे। ये सब जब मुनि में आते थे तो मैं उनके करीब, मैं उनसे जुड़ता चला गया। सिंगल दिखाइए नवीन जी को, सिंगल दिखाइए जी। मैं उनसे जुड़ता चला गया। जब मैं उनसे जुड़ता चला गया, उनसे मेरा लगाव होता गया और वो लोग मुझे पारिवारिक बच्चों की तरह मानने लग गए। और फिर मैंने अपनी जिम्मेवारियों को मैं समझने लगा और मैं अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए मैं आंदोलनों में भाग लेता था। उसी दौरान एक सहदेव गुप्ता
हमारे कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के लाटूस रोड के, उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या कर दी गई, उस पर जो है संघ परिवार ने कानपुर बंद का आह्वान का घोषणा करी और उसमें मैंने अपने पूरे कानपुर दक्षिण को बंद कराया। उस समय की तत्कालीन सपा की सरकार होती थी और अधिकारी सब उन्हीं के मानसिकता होते थे, जनता दल वाला के। तो वो लोग हमको ढूंढते हुए मुझे, मेरे साथी देवेंद्र सब्रवाल को, मेरे साथी सुनील नारंग को, संजय तुली को, और एक विकास गौतम है जो हम लोग के बीच में नहीं मर गया है, लड़का ख़त्म हो गया, वो सब लड़के काफ़ी हुआ करते थे। तो हम लोग को ढूंढते हुए पुलिस ने हमको छापा मारा और हमको पकड़ लिया। 13 ब्लॉक में मैं पुलिस के हवाले हो गया, पुलिस के हाथ आ गया और बालचंद जी वाला को पहले अरेस्ट कर लिया गया था। जैसे मैं दूसरे दिन वहाँ पे फतेहगढ़ सेंट्रल, रात को मुझे यहाँ से फतेहगढ़ सेंट्रल ब्रिज में बैठाल के ले जाया जा रहा था। 1 मिनट के लिए भाई साहब कहीं रास्ते में गाड़ी नहीं रोकने दी, बाथरूम करने के लिए गाड़ी नहीं रोकने दी, पानी पीने के लिए बाथरूम नहीं रोकने दिया। ठंडी के सीजन चल रहे थे और हमको फतेहगढ़ सेंट्रल जेल लाकर वहाँ पर जब उतारा उन्होंने, उसके बाद जब वो ड्राइवर गाड़ी लेकर पुलिस के जवान आ रहे थे, कन्नौज में गाड़ी लड़ गई, एक्सीडेंट हो गया और उसमें सभी पुलिस वाले घायल हुए। तो ये भी एक मैंने उदौर देखा। और दूसरे दिन मेरे ऊपर कपिल 2 डीएम हुआ करते थे, उन्होंने नवीन पंडित से कानपुर को खतरा है, देश के शांति प्रिय से खतरा है, इनके ऊपर रासुका तैनात की जाती है। मेरे ऊपर रासुका तैनात कर दी गई। उसके बाद जो रासुका जब मेरे ऊपर तैनात हुई तो मैं, बालचंद मिश्र, नीरज चतुर्वेदी, राकेश सोनकर, ये सब हम लोग वहाँ पे जेल में थे। सुनील नारंग हो गए, सब्बरवाल हो गए, सब हमारे साथे थे। हम लोग जेल में थे। हमारे ऊपर, बालचंद जी के ऊपर, सब्बरवाल जी के ऊपर, नीरज चतुर्वेदी के ऊपर, सबके ऊपर रासुका भेजी गई। एडवाइजरी बोर्ड में जाकर 2 महीने के बाद लोगों की रासुका ख़त्म कर दी गई। मेरी रासुका फाइनल कर दी गई। बोला कि नहीं, ये आपराधिक, ये काफ़ी गंभीर मामला है। नवीन पंडित के ऊपर 18 मुकदमे हैं, 16 साल की उम्र। आप हवाला बनाए, हमारे एक कानपुर के लोकप्रिय वकील हैं, हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय अखिलेश दुबे जी, उन्होंने मेरा जवाब तैयार किया था कि बच्चा लोकप्रिय है कानपुर का और लेकिन इसको फंसाया जा रहा है। लेकिन उस बात को सरकार ने नहीं माना और मेरी रासुका को फाइनल कर दिया। फिर मुझे फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेजा गया। मैं करीबन 4 महीने सेंट्रल जेल में रहा। वहाँ पे भी मुझे बच्चा समझकर जितने जेल के कैदी थे वो सब मेरा सम्मान करते थे, मेरी मदद करते थे, मेरे दुख सुख में खड़े रहते थे। उसी दौरान मेरी बहन की शादी का समय आया। नहीं, उस समय तो नहीं। कितना वक्त आपने जेल में काटा? मेरी देखिए, एक बार तो मैं 11 महीने जेल में रहा। उस समय फिर जब आखिरी में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, राम प्रकाश त्रिपाठी जी, राजेंद्र गुप्ता जी मुझसे मिलने के लिए आए और मैं था और विकास गौतम थे वहाँ पर, विकास गौतम, स्वर्गीय विकास गौतम। तो अटल जी से माननीय पत्रकार बंधुओं ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नवीन पंडित की रिहाई क्यों नहीं हो रही है, 11 महीने से नवीन पंडित कारागार फतेहगढ़ में है। तो माननीय अटल जी ने वहाँ पर कहा कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नवीन पंडित की सबसे पहले रिहाई की जाएगी। और भगवान श्री राम की कृपा हुई और 1991 में हमारी सरकार बनी। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने के बाद कल्याण सिंह जी ने मेरी रिहाई का आदेश किया। माननीय रामनाथ कोविंद जी, माननीय ईश्वरचंद्र गुप्त जी, माननीय श्याम बिहारी मिश्र जी, माननीय जगतवीर सिंह द्रोण जी, नीरज चतुर्वेदी जी, राकेश सोनकर जी, बालचंद मिश्र जी, ये सारे बड़े नेता मुझको फतेहगढ़ सेंट्रल जिले जेल से इन्होंने मुझे लाकर सम्मानपूर्वक कानपुर में मुझे लाए और मेरा सम्मान हुआ। उसके बाद साहब मस्जिद टूट गई, गुम्मद टूट गया। गुम्मद टूटने में भी हम लोग वहाँ पर थे। हम लोग के ऊपर भी ये हुआ कि ये लोग भी बदमाश वो हैं और ये लोग वहाँ पे शामिल थे। उसके बाद तमाम हमारे कानपुर के आंदोलनों को देखते हुए और अयोध्या में हमारी मौजूदगी को देखते हुए दोबारा इन्होंने हमारे पर रासुका लगा दी। उस दौरान ठीक है नवीन जी, वो भी प्रकरण आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल आ रहा है मेरे मन में, या कह सकते हैं 16 साल का लड़का नवीन पंडित, ऐसा क्या अलग था कि वो निकलता है तो पूरा गोविंद नगर क्षेत्र बंद हो जाता है, कानपुर बंद हो जाता है। कानपुर डीएम सरकार को लिख करके भेजते हैं कि 16 साल के लड़के से बहुत बड़ा खतरा है, उस पर रासुका लगाई जाए। विक्रम सिंह उस समय कानपुर के एसएसपी थे, वो लाठी लेकर मुझको दौड़ाया करते थे। मुझको लाठी लेकर दौड़ाते थे और कहते थे नवीन पंडित तू चला जा घर के अंदर। श्रीमान जी, मैं छात्र था, खालसा इंटर कॉलेज का स्टूडेंट था, स्टूडेंटों का लीडर था और छात्र मेरे साथ हुआ करते थे। और उस दौरान जब मेरे साथ छात्र होते थे, जब मैं कोई भी आंदोलन करता था तो मेरे साथ हजार लड़के मेरे साथ निकल पड़ते थे और हम लोग फिर उस समय वहाँ पे करते थे और नारेबाजी करते हुए हम लोग घूमते थे। तो इसलिए हमारे साथ एक बड़ी टीम एक अच्छे रूप में गोविंद नगर, चूंकि हिंदू बहुमत क्षेत्र था कानपुर दक्षिण, तो और जो भी दूसरे वर्गों के द्वारा या दूसरे नेताओं के द्वारा किया जा रहा था, उनको देखकर हिंदू युवाओं में
खून खौलता था उनका, और उनको हम एक साथ अपने साथ अपनी बात को उनको समझाकर वो उनको हम अपने साथ राम भक्त उनको बनाते थे, और वो लोग जी जान के साथ अपनी घर की परवाह न करते हुए मर मिटने के लिए वो राम मंदिर के लिए उसमें हम लोग के साथ सड़कों पर निकल पड़ते थे। 11 महीने का वक्त आपने जेल में काटा। जी जी। उस वक्त आपके साथ जेल में कई दिग्गज भी मौजूद हुआ करते थे, आपने जैसा बताया। 2 महीने में सब आ गए थे, 2 महीने में छूट गए थे, उसका रास्ता मेरी कंफर्म हो गई। वहां पर 16 साल की उम्र थी, नाबालिग थे, वहां पर क्या थोड़ा सा भय लगता था, घर परिवार की चिंता होती थी, या वहां भी राम मंदिर आंदोलन की तैयारियां होती थी, आगे की रणनीति तय होती थी? घर परिवार की चिंता की बात आप करेंगे तो मैं जब 16 साल का था, आप अंदाजा लगाइए कि जिसमें मेरी पढ़ाई, क्योंकि उसके बाद उसी दौरान आपकी बहन की शादी भी होनी थी। खालसा इंटर कॉलेज का मैं स्टूडेंट था, और उस दौरान मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। पहले रास्ता जब मैं छूट के आया, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, और पिताजी के एक्सपायर होने के बाद मेरे घर की कुर्की हुई, तेरह के सामान तक पुलिस लपेट के ले गई, और फिर उसके बाद दोबारा मेरे ऊपर हंसका लगा। कानपुर कारागार में 9 महीने के लिए मैं रहा। उस दौरान मुझसे मिलने के लिए माननीय लाल किशन अडवाणी जी, कल्याण सिंह जी, कल्याण जी, आपको पैरोल नहीं दी गई थी? पिताजी की डेथ हुई तो आप जेल में थे? मुलायम सिंह जी ने कहा कि अगर नवीन पंडित को छोड़ देंगे तो फिर एक बार दंगा हो सकता है, नवीन पंडित की रिहाई नहीं की जा सकती है। मुलायम सिंह डायरेक्ट मुझको जानते थे, मेरे नाम से जानते थे। उन्होंने कहा कि नवीन पंडित की मैं रिहाई नहीं कर सकता हूँ, मैं नवीन पंडित को पैरोल भी नहीं दे सकता हूँ। और उस दौरान मुझे बड़ा, फिर उसके बाद मेरी बहन की शादी हो रही थी, मुझे नहीं दिया गया। मेरे बहनोई, आज की डेट में उड़ीसा में मेरी बहनोई हैं, वो लोग हमसे जेल में मेरे बहनोई आशीर्वाद ले आए। ये मेरे लिए कितना, पिताजी मेरे निर्धन हो गए, घर की कुर्कियाँ हुई, सैकड़ों आंदोलन मेरे थे। सवेरे निकलता था, एक बस को गुम्मा मार देता था, एक उसमें जो है हवा निकाल लेता था, और उसके बाद फिर मैं, नवीन भाई बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप सब्जी मंडी चला जाता था, बिल्कुल एक बम छोड़ देता था, और उसमें पूरा गोविंद नगर में हल्ला मच जाता था कि बम चल रहे हैं, दुकानों पे बम चल रहे हैं, पूरा बाजार बंद हो जाता था हमारा। एक ताकीज में जाके 12 बजे बम छोड़ आते थे, पूरा हंगामा कर देते थे, पूरा बंद हो जाता था। और छात्रों का, जनता का पूरा मेरे को साथ समर्थन रहा। गोविंद नगर को मैं मानूंगा कि गोविंद नगर के और दक्षिण के लोग राम भक्त थे, राम भक्त हैं, और राम भक्त रहेंगे। आज भी आप देख लीजिए, सैकड़ों जगह गोविंद नगर में भंडारे, हर दुकानों में, हर घरों में आज दिया सब लोग कर रहे हैं। महादीपावली आज मनाने जा रहे हैं हम लोग, आज हम महादीपावली मनाने जा रहे हैं। आज इतना उत्साह है कि मैंने अपने भविष्य में 52 साल आज मेरे हो गए। 16 साल से मैंने आपको बताया मैं राजनीति कर रहा हूँ। 5 बार से मैं लगातार पार्षद हूँ, 5 बार से मैं पार्षद हूँ। आप लोग की सहयोग से, आशीर्वाद से आज मैं पार्षद दल का नेता हूँ बीजेपी का। तो आज मुझे इतना राम भक्तों का जो आज समूह है, जो आज राम भक्तों का जो उत्साह है, ये मुझे जीवन में कभी देखने को नहीं मिला। 52 साल की उम्र में आज जो प्यार जनता का दिख रहा है। ऐसे में वो बातें भी याद आने लगती है जब लोग कहते हैं ना कि मंदिर क्यों जरूरी था, इतनी जरूरत क्या थी मंदिर की, और भी तमाम विकास कार्य कराए जा सकते थे। तो जब ये आप कल्पना करके देखिए, आप सोच कर देखिए कि एक 16 साल का लड़का जेल में बंद है, उस पर रासुका लगाई गई है, उसके घर की कुर्की हो गई है, पिता की मृत्यु हो गई है, एक साधारण पुजारी थे, उसको पैरोल नहीं मिलती है, सिर्फ इसलिए कि माहौल कहीं ना बिगड़ जाए। उसको पैरोल तत्कालीन सरकार नहीं देती है, क्योंकि सरकार और अधिकारियों के मुताबिक उस 16 साल के लड़के से कोई बड़ा आंदोलन, या यूं कहें कि माहौल को बिगड़ने का खतरा था, और इस वजह से उस 16 साल के बेटे को पैरोल नहीं दी जाती है। वो अपने पिता को मुखाग्नि नहीं दे पाता है, वो अपने पिता के अंतिम दर्शन नहीं कर पाता है। घर की कुर्की होती है, कुर्की के दौरान तिरही का एक जो तिरही कार्यक्रम होता है मृत्यु के पश्चात, वो उस सामान को उठा ले जाया जाता है, और उसके बाद बहन की शादी होती है, और उस शादी में भी पैरोल नहीं मिलती है, वो अपने बहन की शादी में भी शामिल नहीं हो पाता है। उसके बाद उनकी बहन और बहनोई रिश्तेदार वो जेल में जाकर मुलाकात करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। अब वो पल सोच करके देखिए, और फिर वो सवाल कीजिए कि मंदिर क्यों जरूरी था। शायद ये भावनाएं थी, भगवान राम से जुड़ी जो भक्ति थी वही थी कि नवीन, 16 साल के नवीन जेल में ये सब कुछ सह रहे थे। नवीन जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर भावुक कर देने वाला पल है, और आप भावुक हो भी रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में। उसमें हम लोग गीत गाते थे, खुशी से भावुक हो रहा हूँ, कोई वो नहीं, खुशी से भावुक हूँ। उसमें हम लोग गीत गाते थे, बिल्कुल चाहेंगे कि
शुरू करो कार सेवा, वक्त की आवाज है, राम जी का काज है, ये राम जी का काज है, बन के रहेगा मंदिर, राम जी का राज है, शुरू करो कार सेवा, वक्त की आवाज है। मुल्ला हो मुलायम हो, आजम के बयान हो, चाहे वो के साबुद्दीन दिल्ली का इमाम हो, खुल गई कलाई सब खुल गया राज है, राम जी का राज है, ये राम जी का राज है। मुल्ला हो मुलायम हो, आजम के बयान हो, चाहे वो के साबुद्दीन दिल्ली का इमाम हो, खुल गई कलाई सब खुल गया राज है, राम जी का राज है, ये राम जी का राज है। जिस दिन मंदिर की नींव पड़ी थी, भारत माता धन्य हुई थी, अब तो बन के रहेगा मंदिर, राम जी का राज है, शुरू करो कार सेवा, वक्त की आवाज है। ये गाना उस समय हम गाते थे, आज हम इस पे गा रहे हैं। बन गया काम जय श्री राम, हो गया काम बन गया मंदिर, जय श्री राम, हो गया काम बन गया मंदिर, जय श्री राम। लेकिन उस समय हम लोग इस गीत को गाकर जनता में अपने राम भक्ति का प्रदर्शन करते थे। बिल्कुल, भव्य राम मंदिर निर्माण प्रक्रिया शुरू है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अवध में प्रभु राम विराजमान हो चुके हैं इस ब्रह्मांड का कल्याण करने के लिए, जन जन का कल्याण करने के लिए। और यही वजह है कि नर नारी, जो पशु पक्षी हैं, गंधर्व किन्नर, सब बेहद आह्लादित हैं और कुछ इस तरह का माहौल है कि शब्द भी कम पड़ जाते हैं। नवीन भाई, आपसे वो भी प्रकरण जानना चाहेंगे। ये 90 की बात थी जब पहली बार आप पर रासुका लगी, आप जेल गए। उस दौरान चूंकि आप से अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता मिलने आए थे, आपने 11 महीने का लंबा वक्त काटा था, तो राम मंदिर आंदोलन के एक प्रमुख महायोद्धा के तौर पर आप अपने आप को स्थापित कर चुके थे। अशोक सिंघल जी, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, उमा भारती, ये सब केंद्र बिंदु हुआ करती थी राम मंदिर आंदोलन का। उनसे क्या कुछ चर्चाएं होती थी? और उसके बाद जब 6 दिसंबर 1992 का दिन था, उस वक्त आप कहाँ थे और क्या कुछ उसकी याद है? 6 दिसंबर के दिन हम लोग अयोध्या में थे। वहाँ पर अशोक सिंघल जी ने एक सभा बुला रखी थी। उस सभा में चूंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफ़ी देर किया जा रहा था फैसले में, और उस दिन वहाँ पर कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। लल्लू सिंह जो वहाँ के इस वक्त वर्तमान सांसद हैं, लल्लू सिंह जी जो उसमें वर्तमान सांसद हैं, वो बुलेट से आते हैं। लल्लू सिंह जी बुलेट से आते हैं और मंच पर, चूँकि लल्लू सिंह जी भी उस समय युवा नेता हुआ करते थे, अयोध्या वगैरह में लल्लू सिंह जी को लोग जानते थे, तो अयोध्या जैसे लल्लू सिंह आए, लल्लू सिंह के पीछे हजारों की भीड़ इकट्ठी हुई। सैकड़ों हम लोग लल्लू सिंह जी के पीछे नारे लगाते हुए आगे बढ़े। मंच पर माननीय अशोक सिंघल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उमा भारती जी, ये सब बैठे सभा कर रहे थे। रितमरा जी बोल रही थी। उस दिन एकदम से अचानक सारे युवाओं में जोश आ जाता है कि कोर्ट फैसला नहीं देगा, ये कोई सरकारें हमारा साथ नहीं देगी, आइए हम लोग सब चलें। जिसमें महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी भूमिका थी। महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने उस पर अगुवाई करी और हम लोग सब पीछे से हम लोग भी चल लिए, जय श्री राम बोल दिए, और बस आधे घंटे के अंदर कोई अपने पास से छेनी ले आ रहा है, कोई हथौड़ा ले आ रहा है, कोई घन पकड़ के ले आ रहा है, कोई बगल के घर से कुछ मांग के ले आ रहा है। ऐसे करते 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 गुम्मद ध्वस्त, और गुम्मद ध्वस्त तब तक आडवाणी जी को मालूम पड़ा, रितमरा जी, उमा भारती को मालूम पड़ा, जब ये लोग मना करते रहे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, लेकिन जहाँ लाखों का मॉब होता है वहाँ पर फिर आक्रोश के आगे बच्चे बड़ों की नहीं सुनते हैं। वही हुआ कि बड़े कहते रहे रुक जाइए और छोटे अपना काम करके दिखा के चले गए। ये और गुम्मद टूट गया और राम मंदिर, फिर उस दिन से राम मंदिर का वो हो गया। माननीय कल्याण सिंह जी पर आरोप लगा, नरसिंहा राव जी पर आरोप लगा, लेकिन जो हुआ, हम उस सरकार को, उस प्रधानमंत्री को, उस दौरान के माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को नायक, और हम उस समय पीवी नरसिंहा राव जी की हम आलोचना नहीं कर सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि मैंने वो भी कार्यकाल देखा है कांग्रेस का। इसलिए मैं उनका, नरसिंहा राव जी को आज के दिन आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता से आह्वान करूंगा, प्रदेश की जनता से, कि उस व्यक्ति को भी आप लोग 2 मिनट के लिए उनके लिए श्रद्धा सुमन की उनकी याद कर लीजिएगा। उनका भी रोल अच्छा रहा उस समय,
उन्होंने भी बड़े नेताओं को भी समझाइए ना नवीन जी, वो तो नाम ही नहीं लेते हैं। देखिए बड़े नेताओं को हम क्या समझावें। अभी एक हमारी सपा की नेता थी, हमारी बहन के समान है, डिम्पल यादव जी हैं, हमारी बहन है, वो बयान दे रही थी कि वो भाजपा वालों को चाहिए कि दिया के साथ घी भी बांटे। इतनी ठंडी पड़ रही है, घी जम रहा था, हमने अपने नगर निगम से सभी पार्षदों को, हमारी महापौर ने 1100 दिए दिए, बाती दिया, तेल दिया, 75 पार्षद ले आए और उनके पार्षद नहीं लाए। उनके पार्षद क्यों नहीं लाए, वो उसके लिए उनको सोचना चाहिए कि भाई हम तो तेल दे रहे हैं, दिया जलाने के लिए दे रहे हैं, और हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियन, हमारी मतदाता, हमारे मालिक सब इतने संपन्न हैं कि राम मंदिर के नाम पर आज राम मंदिर की प्रतिज्ञा के लिए हर आदमी अपने घर से 10,000, 20,000, 25,000 खर्चा करके कोई भंडारा कर रहा, कोई कुछ कर रहा, 50,000, इसलिए हम लोग उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने तैयारी को देखते हुए हम लोगों ने जनता को ये मुहैया कराया, जो भी पार्षद थे हम लोग। ठीक है नवीन जी, एक तरफ अभी हम जो स्क्रीन दिखा रहे थे, अभी हम जो तस्वीर दिखा रहे थे, एक तरफ आपका सपना था और एक तरफ आपके संघर्ष की वो गाथा थी, जो इतिहास था वो आप अपने हमारे दर्शकों को बता रहे थे। बाबरी विध्वंस हुआ 1992 में, उसके बाद फिर से आपके ऊपर एक बार रासुका लगी, वो क्या किस्सा था? बस उसी में और पुराने केस दिखा दिए गए। नवस्ता मस्जिद पे हमारे पर हमला का आरोप लगाया गया, बर्रा पे मेरे मस्जिद पे हमला पे आरोप लगाया गया, गुम्मत में हमारी मौजूदगी दर्शाई गई, दादा नगर के मस्जिद में तोड़ने में हमारा नाम आया। इस प्रकार से आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मेरे ऊपर अभी भी 8-9 मुकदमे चल रहे हैं। मेरे तमाम राम भक्तों के मुकदमे खत्म हो गए हैं, लेकिन नवीन पंडित पे मुकदमे आज भी चल रहे हैं। मैं आज भी कई केसों में गैर जमानती वारंट का मौजूद बैठा हूँ यहाँ पर, तो मेरे ऊपर अभी तक केस चल ही रहे हैं। कुछ केस माफ हो गए क्योंकि 307 पुलिस ने लगाया, और उसके बाद फिर पुलिस तो आप जानते हैं शाम को सीढ़ी बनाती है, कहीं भी कोई कांड होता था वो नवीन पंडित के नाम पे डाल देते थे। तो जैसे मस्जिद गुम्मत मंदिर, मेरा मंदिर जिस दिन वहाँ पे टूटा, उसके बाद जब मैं कानपुर आया, संगीत भूमिका दिखाते हुए LIU ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दी, और उसके बाद वो सारे केस जोड़कर मुझको कानपुर कारागार में रात को मेरे मकान मालिक जो हैं, एक हमारे वो नहीं रहे, स्वर्गीय शिवकांत मिश्रा जी, जिस मकान में मैं रहता था, वहाँ पर मुझे ये हुआ कि मैं घर पे नहीं आ रहा था। मुझे पुलिस बार बार समझा देती थी कि नवीन भैया घर पे ना आना, रात को दबिश पड़ेगी। हम अपना दाएं बाएं रहते थे, पुलिस वाले हमको मिलते भी थे, उनकी भी सहानुभूति हमारे राम मंदिर के साथ थी, वो हमको मिलते थे, चुपचाप बताते थे। लेकिन मेरे मकान मालिक की लड़के जो शिव कुमार मिश्रा जी थे, उनका विवाह था। मेरी वहाँ पे जो घरेलू पारिवारिक मेरे संबंध थे, माता जी ने बुजुर्ग थी, उन्होंने कहा बेटा तुमको आज शादी में शामिल होना, तुमको यहाँ रहना है। मुझको 3 कमरों के अंदर ताला बंद करके रात को रखा गया था कि 3 कमरों के अंदर मैं अंदर सो रहा था और 3 कमरों में ताला बंद था। शिव पूजन यादव थानेदार थे और डायरेक्ट वो उस मकान पे चढ़े और उन्होंने पहला कमरा तोड़ा, देखा कुछ नहीं है, और वो नीचे चले गए। लेकिन जो उनका मुखबर था, उस मुखबर ने उनको रिपोर्ट करी कि नहीं साहब, अभी आपको 2 कमरे और ताला तोड़ना है। उसी के अंदर 2 कमरों के ताले तोड़े गए साहब, हम अंदर से निकाले गए, मेरे ऊपर पूरी कार्रवाई लगा दी गई। अंधेरे में मैं घबरा गया, मेरे घर वाले चिल्लाए, मेरी माँ चिल्लाई, मेरे पिता चिल्लाए, मेरे भाई चिल्लाए, मेरी बहन चिल्लाई। तो जब सब चिल्लाए तो सब लोग इकट्ठे हो गए मोहल्ले वाले, और वहाँ से मुझको यहाँ पे बालचंद जी मिश्रा हमारे नेता थे, बालचंद जी को फ़ोन किया गया। बालचंद जी ने थाने में पता किया, तो बालचंद जी को बताया गया कि गोविंदनगर थाने में नहीं है, उसको पूछताछ के लिए नवीन पंडित को कहीं ले जाया गया है, और मुझको यहाँ से ले जाके पनकी थाने ले जाया गया। पनकी थाने में शिवशंकर सोनी उसमें चौकी इंचार्ज था, और मुझको पनकी थाने ले गए। शिवशंकर बोला कि देखो नवीन भाई, हम मजबूर हैं, आपके ऊपर बहुत आपराधिक केस और धारे हैं, ऊपर से मेरे ऊपर दबाव है कि आपको गिरफ्तार करके भेजना है। तो हमने कहाँ भेज रहे हो? बोले आपको भेजना है। तो उसके बाद मुझको इन्होंने सीधा फतेहगढ़ भेजा। फतेहगढ़ में मुझे 5 दिन रखा, उसके बाद 5 दिन के बाद रास्ता लगाकर मुझे कानपुर कारागार में भेज दिया। हर बार की तरह इस बार भी मैं एडवाइजरी बोर्ड हाई कोर्ट की शरण में गया। हाई कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड ने मेरी 2 महीने में जो सुनवाई होती है उसमें उन्होंने निरस्त कर दिए। उन्होंने कहा नहीं, इनके ऊपर जो रास्ता लगाई गई है सही है। उसमें मेरी बहुत ज़्यादा 17.5-18 साल उम्र हो गई थी, हैं, तो उसके बाद उन्होंने इसको मान लिया कि नहीं ये इन्होंने लगाया। फिर मुझे कानपुर कारागार में रखा गया। कानपुर कारागार में डॉक्टर त्रिपाठी जी थे, वो मेरी पूरी हेल्प करते थे, सब करते थे। उस श्यामा प्रसाद गोपी श्याम निगम जी एडवोकेट थे, और भूपेंद्र जी एडवोकेट थे। ये लोग सब हमारे मुकदमा लड़ते थे। लेकिन उस समय भी हमको इस बार हाई कोर्ट ने 11 महीने के बाद हमको उन्होंने 10.5 महीने के अंदर
हमारी कोर्ट से रास्ता कट गई थी और सरकार तब भाजपा की थी। मैं बाहर आ गया था। 10.5 महीना उसके बाद मुझे रहना पड़ा। एक बार मुझे एटा जेल भेजा गया, उसमें मैं 28 दिन रहा। एक बार मुझे उन्नाव जेल भेजा गया, उसमें मैं 14 दिन रहा। एक बार मुझे कानपुर कारागार फिर भेजा गया, उसमें मैं 7 दिन रहा। आंदोलन से ही आंदोलन से राम मंदिर, राम भक्त था। और मेरे पर ना तो आज तक आपके इस पर चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मेरे पर कोई आपराधिक मुकदमे नहीं है, मेरे पर कोई भूमाफिया का आरोप नहीं है, मेरे पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। मैं केवल राम भक्त था और राम भक्त हूं और अपने जीवन भर अपने जीवन में राम भक्त ही रहूंगा। और जितना मुझसे होगा मैं समाज के लिए लड़ता हूं, लड़ूंगा, करूंगा, अपने समाज के खातिर लड़ मिट जाऊंगा, लेकिन समाज का अहित नहीं होने दूंगा। ये मेरी सोच है। वक्त आएगा सोलों से कफन मांगूंगा, वक्त आएगा सोलों से कफन मांगूंगा, वक्त आएगा कांटों से चुभन मांगूंगा, कानपुर की धरती के लिए हंसते हुए मरघट से कफन मांगूंगा। इस बात के साथ अपनी बात को आपसे कह रहा हूं। बहुत शानदार, बहुत शानदार नवीन भाई, बिल्कुल। क्योंकि अब मर्यादा को स्थापित करने के लिए भगवान राम अवतरित हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है नवीन विग्रह की। अब मर्यादा को स्थापित करने के लिए, संकट हरने के लिए बिल्कुल भगवान राम अब सृष्टि के जो चालक हैं उनका अवतरण हो चुका है। अयोध्या जगमग है, राम नगरी जगमग है, धर्म नगरी अपने प्रभु को पाकर आह्लादित है। लेकिन ऐसे संघर्ष की कई गाथाएं हैं, क्योंकि 134 वर्ष का ये जो संघर्ष, जो इतिहास, जो तपस्या है, जब प्रमुख रूप से कानूनी लड़ाई में राम मंदिर का अस्तित्व आया, तब से लेकर आज तक ऐसे कई किस्से हैं, ऐसी कई कहानियां हैं। लेकिन वक्त थोड़ा सा वक्त का पाबंद है, इस वजह से आपसे आखिरी सवाल चाहेंगे कि जब वो दौर था उस दौरान हर समय चर्चा नहीं होती होगी, कई बार जब रणनीति तय होती होगी तो नारे या भजन या गीत लोगों में जोश भरने के लिए, प्रभु राम की भक्ति के और करीब ले जाने के लिए, राम मंदिर आंदोलन को और धार देने के लिए कोई एक गीत उस दौर का चाहेंगे? क्योंकि आप कई आंदोलन में, कई रणनीति की जो करी गई उसमें हिस्सा लिया आपने। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, सर नहीं झुकाएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, सर नहीं झुकाएंगे। अब तो मंदिर बनाएंगे, कुछ भी हो जाए मंदिर बनाएंगे। इस टाइप हम लोग गाना गाते थे। और शुरू करो, जिस हिंदू का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है, जन्मभूमि के काम ना आवे वो बेकार जवानी है। ये सब हम लोग नारे लगाते थे। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 3 नहीं अब 3000, नहीं बचेगा एक मजार। इस टाइप के नारे लगाते थे। झूठ को बोले आपसे। ठीक है। सरयू तट पर अवध नगरी अब आज पूरी तरह से सजी हुई दिखाई दी सुबह से। चाहूंगा 2 सेकंड का मैं मौका चाहूंगा। उस दौरान फिर एक हमारी चरण पादुका अभियान चला था। हम अयोध्या का राम जी की चरण पादुका लेकर हमने पूरे प्रदेश में, हम 2 देश में घूमे थे। वो जो माहौल था, वो माहौल भी वास्तव में वो अद्भुत माहौल, वो हम अपने जहन से भूल नहीं सकते हैं। जिस गांव में जाते थे, हजारों माताएं बहनें खाना नाश्ता सब लेकर उस चरण पादुका यात्रा के स्वागत करती थी। मतलब जगह जगह बांदा, मतलब झांसी, करबी, मैं पूरे यात्रा में मैं शामिल रहा। 8 दिन 9 दिन मैं शामिल रहा। लेकिन अद्भुत स्वागत करती थी जनता। वो अद्भुत स्वागत वास्तव में वो दिल से नहीं उतर सकता है। चरण पादुका, बिल्कुल, चरण पादुका यात्रा के दौरान अद्भुत स्वागत हुआ था। और आज जब प्रभु राम स्वयं प्रकट हो गए हैं, आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मंगल शाम या बुधवार से आम जनता के लिए, देश भर के राम भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे, लोग अपने भगवान के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन सरयू तट पर बसी अयोध्या नगरी एक बार वापस आह्लादित है, धन्य है। बहुत शुक्रिया नवीन पंडित जी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना जो आपने संघर्ष किया उसकी गाथा बताने के लिए।